मोहब्बत की मिसाल और मोहब्बत की बात और मोहब्बत की कहानियाँ आपने बहुत पढ़ी होंगी और बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं मोहब्बत की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची मोहब्बत की कहानी की आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो मोहब्बत की जो कहानी है, ये अपने पत्नी के प्यार में पागल एक व्यक्ति जो पहाड़ों का जो सीना चीरकर और रास्ते में तब्दील कर देता है। एक ऐसी मोहब्बत की ये कहानी है जो सदियों तक और जो सबके दिलों में अमर हो गई है। ये कहानी है जो प्रेम की, ये दशरथ माझी की कहानी है जो 22 वर्षों तक उस पहाड़ के चट्टानों को वह काटते रहे और जो उनकी पत्नी की मौत की वजह बना था। 1960 से लेकर 1982 तक उन्होंने अपनी पत्नी फगुनिया के चलते उसके प्यार में पागलों की तरह छेनी और हथौड़ी से पहाड़ का गुरूर तोड़ा, यानी उसको काट डाला। 360 फीट लंबे और कई फीट चौड़े ऊंचे कई घर और घाटी पहाड़ का सीना चीरकर वह आम लोगों के लिए रास्ता बना देता है, ताकि जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं, इस पीड़ा से कोई और ना गुजरे। ये होती है प्रेम की कहानी और सबके दिलों में या घर कर गई और अमर हो गई। प्रेम की कहानी आप लोगों ने बहुत सुना होगा और बहुत देखा होगा, लेकिन आज जो मैं प्रेम की कहानी से जो मैं आपको रूबरू कराऊंगा, इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा और आपका मन जो है भावुक हो जाएगा। ये दिल को झकझोर देने वाली ये सच्ची प्रेम की कहानी जो एक सच्चा प्यार करने वाले प्रेमी जोड़े को एक बार ये कहानी जरूर सुननी चाहिए और देखनी चाहिए। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। आइए चलिए जानते हैं इस दशरथ माझी की प्रेम की कहानी के बारे में। प्रेम के प्रतीक के रूप में ताजमहल की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, पीसा की झुकी हुई मीनार और ताजमहल के साथ भी दुनिया की 7 अजूबों में से एक माना जाता है। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनी हुई यह अद्भुत कलाकृति भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना के तट पर स्थित है और चांदनी रात में इसकी खूबसूरती और निखर जाती है। जो भी विदेशी मेहमान भारत आते हैं वह ताजमहल घूमना नहीं भूलते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम और प्रेयसी मुमताज की याद में किया था। जब भी प्रेम की मिसाल की बात करनी होती है तो हीर रांझा, लैला मजनू के साथ साथ ताजमहल की भी याद आ जाती है। ताजमहल ने मुगल बादशाह और शाहजहां को एक बेहतरीन प्रेमी के रूप में स्थापित किया था। जब भी प्रेम की बात करनी होती है तो शाहजहां और मुमताज के प्रेम की बात अनायास होने लगती है। लेकिन दशरथ माझी की कहानी जानकर आपको आश्चर्य होता है कि दशरथ माझी को एक महान प्रेमी के रूप में याद क्यों नहीं किया जाता है। एक तरफ दशरथ माझी जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में पूरा जीवन बिता दिया। दशरथ माझी का गांव एक पहाड़ के पीछे था। जब उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना था। इस तरह पहाड़ के पार करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और कोई चारा भी नहीं था। अस्पताल जाने का कोई दूसरा रास्ता शहर की तरफ से नहीं जाता था। पहाड़ को पार करने में काफ़ी समय लगता था। इसी दौरान दशरथ माझी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। दशरथ माझी की पत्नी को जब प्रसव पीड़ा होता है, जब प्रेग्नेंट होती हैं, अचानक रात को जब दर्द स्टार्ट होता है तो उनको अस्पताल ले जाना था, लेकिन अस्पताल ले जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो भी रास्ता था वह तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल था
और वहाँ ले जाने के लिए शहर में पहाड़ से घिरा हुआ वो गांव था और कोई भी जाने का रास्ता नहीं था। जब भी जाना था उस पहाड़ को पार करके ही जाना था। उस समय रात्रि के समय जब पीड़ा होती है तो दशरथ माझी और उसके कुछ साथ लोग उस यानी अपनी पत्नी को, फगुनिया को वह लेकर जाते हैं। लेकिन पहाड़ को जब पहाड़ जब पार करते समय काफ़ी समय हो जाता है और समय होने की वजह से जो दशरथ माझी की जो पत्नी होती हैं, फगुनिया जो होती हैं, वह पहाड़ पर ही दम तोड़ देती है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु होने के कारण दशरथ माझी को बहुत गहरा चोट पहुंचता है, यानी उनको सदमा लग जाता है। और वहीं से दशरथ माझी ठान लेते हैं और सोच लेते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वह किसी भी पति पत्नी के साथ नहीं होगा। और यही बात वह सोचकर और अपने मन में वह ठान लेते हैं और ठानने के बाद वह लग जाते हैं अपने संघर्ष में, लग जाते हैं अपने काम में। दशरथ माझी ने अपनी पत्नी की याद में पूरे पहाड़ को तोड़कर उसके बीच से आम रास्ता बना दिया। आश्चर्य होता है कि केवल एक व्यक्ति ने छीनी और हथौड़ी के बल पर पूरे पहाड़ को तोड़कर शहर जाने का रास्ता बना दिया। इस प्रक्रिया में एक बार दशरथ माझी को सांप ने काट लिया था। वह स्वयं सांप के जहर से बचने के लिए उसने अपने पैर का अंगूठा तक काट दिया। हालांकि यह बात अलग है कि इस कार्य में दशरथ माझी ने दशरथ माझी का पूरा जीवन खपाना पड़ा और प्रेम की अद्भुत मिसाल इससे भी बेहतर कोई और क्या हो सकती है क्या। एक तरफ शाहजहां जिसकी कई बेगमों में से एक मुमताज थी, तो दूसरी तरफ दशरथ माझी हैं जो सिर्फ एक शादी किए थे और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दशरथ माझी ने दूसरी शादी नहीं की। इधर शाहजहां मुमताज के दूसरे पति थे। शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दी ताकि वह ताजमहल जैसे कोई और स्थापत्य कृति न बना सके। दूसरी तरफ दशरथ माझी ने अपनी पत्नी की याद में पहाड़ों के बीचों बीच सड़क बना दी ताकि जिस तरह उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, किसी दूसरे की पत्नी की मृत्यु ना हो सके। एक तरफ शाहजहां है जिसने अपनी पत्नी की याद में जनता के पैसे से ताजमहल बनवाया था। दूसरी तरफ दशरथ माझी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में पूरे गांव वालों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके सड़क बना दी। मेरी नज़र में शाहजहां का प्रेम दशरथ माझी के प्रेम के आगे कहीं भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि दशरथ माझी अपनी पत्नी के प्रेम में इस कदर वह पागल था कि उसके सामने पहाड़ भी तुच्छ और छोटा दिख रहा था। क्योंकि उनका कहना था, वह जब भी बाउंस बैक करते थे, जब भी अपनी हिम्मत को हारते थे, तो वह एक ही शब्द कहते थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस प्रेम की अमर प्रेम कहानी जो एक आज मिसाल बन गई है, और यह प्रेम की सच्ची कहानी सभी जोड़ों के लिए या उनके दिलों में यह प्रेम की मिसाल बन गई है। सभी लोग जानना चाहता है और सभी लोग देखना चाहता है और सभी लोग उनकी स्थली पर पहुंचकर और मत्था टेकना चाहता है। और वैलेंटाइन डे के दिन पर वहां पर हुजूम लगता है प्रेमी जोड़ों का जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वहां पर जाकर मन्नतें करते हैं और अपनी मोहब्बत के लिए वह कामना करते हैं। और यही तक नहीं बात, और इसके साथ ही साथ विदेशों से भी जो प्रेमी जो जोड़े हैं वह आते हैं और यहाँ पर आकर वो भी मत्था टेकते हैं और वहाँ पर अपने प्रेमी अपने मोहब्बत की सलामती के लिए दुआ करते हैं। या जो प्रेम की जो अमर जो कहानी है, ये पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक मिसाल है। सभी लोग इस प्रेम की कहानी को अपने प्रेम का हिस्सा बनाना चाहते हैं और अपने प्रेमी को सुनाते हैं बड़े ही मोहब्बत के साथ और सादगी के साथ। वहाँ पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं और सभी लोग घूमने के लिए जाते हैं। जब दशरथ माझी जब खुश होते थे तो कहते थे कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद।
कहानी का सुनाने का मेरा मकसद यही है कि आप भी अपने और अपने लोगों से प्यार करें, मोहब्बत करें। जीवन में जिंदगी एक बार मिलती है और जीवन को हंसी खुशी से गुजारने की कोशिश करें और अपनों से प्रेम करें, मोहब्बत करें और ये जिंदगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। और इसी के साथ साथ आपसे एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगी, अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक ऐसा ही एक सच्ची न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।